वंदे भारत अभियान का दूसरा मरहला शुरू। आज खुसूसी तैयारी के जरिए दुबई से कोची आ रहे हैं 177 भारतीय शहरी। 588 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व भी माले से कोची के लिए रवाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरान के दौर में ऐलान किए गए इक्तिसादी पैकेज के सिलसिले में देंगी आगे की जानकारी। उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक पलटने से 24 प्रवासी मजदूरों की मौत, 38 जख्मी। हादसे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया इजहार अफसोस। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया हादसे की जांच का हुक्म। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का भरोसा। वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को दी हिदायत। कहा, घर लौटने वाले मजदूरों को पैदल न जाने दें, बल्कि बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से किया जाए रवाना। खाने और पानी का भी करें इंतजाम। भारत में कोरोना वायरस के 53,035 एक्टिव मामले। अब तक 2,752 लोगों की मौत, 30,152 लोग इलाज के बाद सेहतयाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका खड़ा है भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ। छिपे हुए दुश्मन को देंगे मात। कहा, वैक्सीन बनाने में भारत अमेरिका साथ मिलकर करेंगे काम। दुनिया भर में 45,34,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासिर। तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत। रूस में 2,60,000 तक पहुंची मुतासरीन की तादाद। अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,40,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। और जर्मन फुटबॉल लीग की आज से होगी शुरुआत। लीग पर होगी दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर। इसी के साथ बुंडेसलीगा बनेगा चोटी की यूरोपीय लीगों में वापसी करने वाला पहला लीग। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। कोविड-19 वबा के दौरान बैरूनी मुल्क फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जो इस माह की 22 तारीख तक जारी रहेगा। इसके तहत आज दुबई से कोची के लिए एक तैयारा परवाज कर रहा है, जिसमें 177 भारतीय सवार हैं। इनमें हामला खवातीन भी शामिल हैं, जिनके लिए तैयारे में तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। दुबई में भारतीय कौंसिल खाने के प्रेस सफीर नीरज अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जारी की गई हिदायत पर अमल हो रहा है। We have put some medical crew also, so there are 2 doctors and 2 nurses also on board the flight to take care of any special need arising during the journey. So we wish them, all the travelers, a very best to them, and we are happy that we were able to accommodate all the requests, whatever in the best possible manner. बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए बहरिया ने ऑपरेशन समुद्र चलाया है, जिसके तहत INS जलाश्व और मगर को काम में लगाया गया है। आज सुबह INS जलाश्व माले से कोची के लिए रवाना हुआ। दरअसल कल ही जहाज को कोची के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सफर मुलतवी करना पड़ा। INS जलाश्व में 588 भारतीय सवार हैं, जिसमें 6 हामला खवातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कोविड-19 की वजह से मुतासर मुल्क की मईशत को पटरी पर वापस लाने के लिए ऐलान करदा इक्तिसादी पैकेज के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शाम 4 बजे आगे की मालूमात देंगी। पिछली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मईशत को फरोग देने और लोगों को राहत पहुंचाने के बारे में मुतादिद ऐलानात कर चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में मुहाजिर मजदूरों से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 24 मजदूरों की मौत हो गई और 38 जख्मी हो गए।
जख्मियों को जिला अस्पताल और सैफई PGI भेजा गया है। जिला इंतजामिया के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ये हादसा आज अल सुबह 3:30 बजे पेश आया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे की जांच का हुक्म दिया गया है। उन्होंने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना के तई इजहार हमदर्दी किया है। वजीर आला ने सभी जख्मियों को फौरन मुनासिब इलाज मुहैया कराने को कहा है। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे। 20 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने औरैया में हुए सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत राहत के काम में मुसलसल मसरूफ है। इस हादसे में मारे गए अफराद के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार करता हूँ, साथ ही जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों की सड़क हादसे में मौत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि औरैया उत्तर प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। मुकामी इंतजामिया के जरिए मुतासरीन की मदद के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोगवार कुनबों के तई मेरी ताज़ियत, मैं जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। रिहायशो शहरी तरक्यात के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में घर खरीदारों के मफादात की हिफाजत के मकसद से रेरा का कयाम किया गया था। इससे घर खरीदने वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ये मरकजी सरकार के जरिए बनाया गया एक तारीखी कानून है। और महकमा सेहत के जरिए जारी आददुशुमार के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 53,035 हो गई है, जबकि 30,152 लोग इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर लौट गए हैं। इस खतरनाक वायरस से मुल्क में अब तक 2,752 लोगों की मौत हो गई है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने कहा है कि गैर मुकीम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1034 स्पेशल श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। एक ट्वीट में गोयल ने कहा कि कल इस तरह की 106 ट्रेन चलाई गईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए तेजी से इक़दाम किए हैं। तकरीबन 80% रेलगाड़ियां इन रियासतों की अपील पर चलाई जा रही हैं। और मुंबई में कोरोना मुतासरीन को क्वारंटाइन करने के लिए जगह की किल्लत की वजह से BMC ने मरीजों को वानखेड़े स्टेडियम में रखने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को ऑर्डर जारी किया है। मुंबई की सिविक बॉडी BMC ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कहा है कि वो वानखेड़े स्टेडियम को जो है वो BMC को सुपुर्द करते हैं, ताकि जो क्वारंटाइन करने के लिए जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको वहाँ पे जो है रखा जा सके। मुंबई में ऑलरेडी जगह की काफ़ी कमी हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ औसतन करीब 1000 केसेज जो रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, वैसे में यहाँ पे जगह की कमी होनी जो है वो स्वाभाविक है। और उसके बाद जो ये फैसला BMC ने लिया है, कल इस मामले में जो है वो आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। इससे पहले NSCI का जो इंडोर स्टेडियम में वर्ली में, उसको भी BMC ने अधिग्रहित किया था। इसके अलावा कई सारी जिम खाना को अधिग्रहित किया गया है, ताकि जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं या जो सस्पेक्ट हैं उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा सके। मुंबई की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नंबर यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में कई सारे जो है वो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। और जो यहाँ अगर ओवरऑल अगर बात करें तो जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं, उनको एकोमोडेट करना जो है वो मुंबई के लिए काफ़ी जो है चुनौती भरा है। ऐसे समय में जब प्री मानसून का की जो बारिश है वो भी मुंबई
मुंबई में अपेक्षित है। तो ऐसे समय में वो जो सिचुएशन जो है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए उसकी हम कह सकते हैं एक तरीके से जो मुंबई में तैयारी हो रही है। अभी तक ओवरऑल अगर सिर्फ सिटी की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा केसेज जो है वो मुंबई में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 933 नए केसेज हैं। ऐसे में जो है निश्चित तौर पर जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र सरकार के लिए और साथ में मुंबई सिविक बॉडी के लिए। उसी को देखते हुए ये सब जो है फैसले लिए जा रहे हैं। मुंबई से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार। और मुश्किल की इस घड़ी में राजस्थान से एक अच्छी खबर आई है। राजस्थान की एक कंपनी ने 7 रोबोट बनाए हैं जो कोरोना वबा के दौर में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये रोबोट कोरोना वॉरियर्स की मदद कर रहे हैं। ये न सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं बल्कि ऐसे लोगों की शिनाख्त कर सकते हैं जो मास्क नहीं पहनते। ये रोबोट मरीजों को खाने और दवाएं भी दे रहे हैं। इनकी वजह से अस्पतालों के कामकाज में बकिया स्टाफ को काफी आसानी हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसाला संस्कृति पर्व के खुसूसी शुमारे भारत 1946-2020 नोवाखेली से दिल्ली तक के एडिशन की रुनुमाई की। अमित शाह ने भारत रत्न आजाहनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने कहा कि मजहब, रूहानियत और फलसफे के साथ साथ अपनी हकीकी तारीख लिखी जानी बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सकाफत के अलंबरदार बनकर पूरी दुनिया में भारतीय सकाफत का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि रिसाला संस्कृति पर्व भारतीय सकाफत, फलसफा, अदब और रूहानियत के मौजू पर मबनी है। रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता जैसे सहीफों को आवाम तक पहुंचाने में गीता प्रेस का अहम किरदार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी हुकूमत भारत समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करने की सिमत में तेजी से काम कर रही है। व्हाइट हाउस रोज गार्डन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल के इख्तिताम से कब्ल वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी उनके इंतजामिया उसको तकसीम करने में मसरूफ हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने दोस्त भारत और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ इस बहरान के वक्त में साथ खड़ा है। इसमें वेंटिलेटर से मुताल्लिक सहूलत भी शामिल है। दरअसल कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। कोरोना की वजह से अमेरिका में मरने वालों की तादाद 87,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 14,43,000 से जायद हो गई है। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है और रोजेदार अपना बेशतर वक्त इबादत में गुजार रहे हैं। इस अशरे में शब कद्र जैसी अजीम रात भी पाई जाती है, जिसकी तलाश में रोजेदार ताख रातों में जाकर रात भर बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा अपनी तमाम तर जलवा सामानियों और फयोज़ बरक़ात के साथ जारी व सारी है। मुक़द्दस माह अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। तकरीबन एक हफ्ते बाद इस अजीम महीने के अवज़ बख्शा गया त्यौहार ईद उल फित्र मनाया जाएगा। हालांकि इस बार कोरोना जैसी मोहलक वबा की वजह से जश्न ईद उल फित्र फीका रहेगा। रमज़ान की तरह ही लोग ईद उल फित्र भी घरों में रहकर ही मनाएंगे और मुल्क व दुनिया से इस वबा से आलम इंसानियत को निजात दिलाने की दुआ करेंगे। बहरकैफ रमज़ान के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत है। इसे जहन्नुम से निजात का अशरा कहा गया है, जिसमें मुसलमान मजीद शिद्दत के साथ बारगाह इज़्दी में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए दुआ करते हैं। ये वो अशरा है जिसमें शब कद्र जैसी अजीम रात पाई जाती है, जिसे कुरान में 1000 रातों से बेहतर रात कहा गया है। कहा जाता है कि इस रात में ही दुनिया की अजीम तरीन किताब कुरान का नुज़ूल हुआ। आखिरी अशरे में रोज़ेदार एतकाफ़ का भी एहतमाम करते हैं ताकि वो अपने खुदा को मज़ीद करीब महसूस कर सकें। एतकाफ़ में रोज़ेदार मस्जिद या घर के किसी ख़ास मुकाम पर बैठकर अपना तमाम तर वक्त खालिक हकीकी की इबादत में गुजारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।